पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बामे उरूज तक ले जाने में जिस खानदान ने सरे फहरिस्त अपना किरदार निभाया वो संतोष कुमार का खानदान था, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी खानदान कहा जाता है। इसी खानदान का एक जानशीन एस सुलेमान ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कमाल खिदमत सर अंजाम दी। हसीनो जमील, मर्दाना वजाहत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक एस सुलेमान अपने बड़े भाइयों की तरह फिल्मी हीरो के तौर पर अहम मौजू थे, लेकिन उन्हें हिदायतकारी में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर कई कारनामे सर अंजाम दिए। उनके डायरेक्शन में मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, मुनव्वर जरीफ और शाहिद समेत वक्त के तमाम छोटे बड़े फनकारों ने काम किया। कई लाजवाल गीत उनकी सरबराही में तख्लीक हुए और ये अजीम सितारा अब हमें छोड़कर अब्दी नींद सो गया है, जिसने सबको गमजदा कर दिया है। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको एस सुलेमान साहब की जिंदगी के उरूजो ज़वाल का बताने वाले हैं और सुनहरी यादों को शेयर करेंगे। ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं सब मिल के तेरी मस्त जवानी को सजाएं। एस सुलेमान दिसंबर 1938 को भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद दाऊद था। दोस्त और घर वाले सैयद सुलेमान कहने के बजाय उन्हें सल्लू मियां कहने को तरजीह देते थे। आपका ताल्लुक पढ़े लिखे घराने से था। आप संतोष कुमार और दर्पण के छोटे भाई थे। अपने भाइयों को देखकर एस सुलेमान के दिल में भी अदाकारी का शौक जागा, जो उन्हें कम उम्री में 1947 को रिलीज होने वाली लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की फिल्म मेला के सेट पर ले आया, जहां उन्होंने दिलीप कुमार के बचपन का किरदार अदा किया। तकसीम बरे सगीर के बाद सैयद सुलेमान फैमिली के हमरा लाहौर मुंतकिल हो गए। उन्होंने 1953 की फिल्म महबूबा में काम किया, जिसके हीरो संतोष कुमार थे, जबकि एस सुलेमान मेहमान अदाकार के तौर पर दिखाई दिए। एस सुलेमान एक हसीन और वजी इंसान थे। अपने बड़े भाइयों की तरह वो फिल्मी हीरो के लिए ऐन मौजू थे, लेकिन उन्हें अदाकारी से ज्यादा हिदायतकारी में दिलचस्पी थी, लिहाजा उन्होंने डायरेक्शन की तरफ तवज्जो दी। कुछ अरसा सीखने की गर्ज से एस सुलेमान ने इंडस्ट्री के अजीम हिदायतकार अनवर कमाल पाशा के हमरा बतौर मामन हिदायतकार कई एक लाजवाल फिल्मों में काम किया, जिनमें सरफरोश, मुखड़ा और साथी शामिल थी। एस सुलेमान की बतौर हिदायतकार पहली फिल्म गुलफाम थी, जिसमें उनके बड़े भाई दर्पण लीड रोल में थे, जबकि दर्पण ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। 1961 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के दीगर कास्ट में मुसरत नजीर और तालिश शामिल थे। ये फिल्म गोल्डन जुबली मनाने में कामयाब रही और 1 साल से ज्यादा अरसा सिनेमा घरों की ज़ीनत बनी रही। जरूर देखिए, शबाब है नशे में चूर चूर देखिए, जरूर देखिए। बड़े भाइयों की तरह एस सुलेमान भी किस्मत के धनी थे। उनकी पहली फिल्म ही सुपर हिट साबित हुई, जिससे उनके ताबनाक करियर का आगाज हुआ और वो इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के हिदायतकार बनकर सामने आए। एस सुलेमान की अगली बड़ी फिल्म बाजी थी, जो कि 1963 में रिलीज हुई। ये एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसमें नैया सुल्ताना ने टाइटल रोल किया था, जबकि दीगर कास्ट में उनके भाई दर्पण, ज़ेबा, सलमा मुमताज और पुन्ना शामिल थी। इस फिल्म के गीतों को बहुत पसंद किया गया। बात चल मीठी भी है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। फिल्म बाजी कई हवालों से खास थी। बताया जाता है कि फिल्म की अक्सबंदी के दौरान नैयर सुल्ताना और दर्पण ने एक दूसरे से शादी कर ली थी और हकीकी जिंदगी में एक दूसरे के हीरो हीरोइन बन गए थे, जबकि एस सुलेमान और पन्ना भी फिल्म के रिलीज के बाद एक हो गए थे। मुसलसल 2 उर्दू फिल्मों के बाद सुलेमान ने पंजाबी फिल्म बनाने का बेड़ा उठाया और 1963 में उनकी फिल्म मेहंदी वाले हाथ रिलीज हुई, जो ज़ेबा की पहली और आखिरी पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म की बकिया कास्ट में लैला और तालिश शामिल थे। बदकिस्मती से एस सुलेमान का ये तजुर्बा कामयाब नहीं हो सका और उनकी पहली पंजाबी फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्मी तारीख के मुताबिक एस सुलेमान को कुछ फिल्मों में नाकामी का भी सामना करना पड़ा है, जैसा कि मदरजा बाला पंजाबी फिल्म के बाद एक उर्दू फिल्म भी नाकाम हुई, लेकिन ये नाकामी महज बॉक्स ऑफिस की हद तक थी। इन फिल्मों के म्यार में किसी किस्म की कमी न थी। एस सुलेमान अपनी जात में पुख्ता यकीन और हिम्मत वाले शख्स थे, जो नाकामियों से डरने के बजाय उनका मुकाबला करते थे। 1966 में एस सुलेमान की जानिब से 2 फिल्में तस्वीर और लोरी रिलीज की गयी। फिल्म तस्वीर की कास्ट में एस सुलेमान के भाई संतोष कुमार और उनकी भाभी सबिया खानम के अलावा असलम परवेज, लहरी और सलमा मुमताज शामिल थी। अगरचे दीगर फिल्मों की तरह इस फिल्म के मुकद्दर में भी फ्लॉप होना ठहरा, तहम फिल्म में एस सुलेमान की जानिब से अक्सबंद किया गया एक सीन इंतहाई खूबसूरत और अहमियत का हामिल रहा, जिसमें सबिया खानम कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हैं और बैकग्राउंड में शायर इल्ताफ हुसैन हाली की शोरा आफाक नात वो नबियों में रहमत का लकब पाने वाले गुलकार मसूद राना की आवाज में सुनने को मिलती है, जिससे पुरनूर समा बन जाता है और देखने वाला उसमें खोकर रह जाता है।
फिल्म लोरी में एस सुलेमान ने संतोष कुमार और मोहम्मद अली के मुकाबले ज़ेबा को कास्ट किया, जो उन दिनों वक्त की सबसे बड़ी हीरोइन थी, जबकि दीगर कास्ट में सालोनी, तलत सिद्दीकी और महमूद अली शामिल थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी समेटी और सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। एस सुलेमान के डायरेक्शन में बड़े बड़े हीरोज को कामयाबी मिली। मोहम्मद अली की कामयाबी में भी एस सुलेमान ने अपना किरदार अदा किया था। मोहम्मद अली के करियर की बहुत बड़ी फिल्म आग के डायरेक्टर भी एस सुलेमान थे, जो कि 1967 को रिलीज हुई। इस फिल्म में मोहम्मद अली के मद्दे मुकाबले ज़ेबा थी, जबकि कॉमेडी का महाज एस सुलेमान ने लहरी के हवाले किया था, जबकि असलम परवेज ने विलन के फराइज सर अंजाम दिए थे। इस फिल्म का सबसे बड़ा गीत जैसे जानते नहीं था। एस सुलेमान की कामयाबियों का सिलसिला 70 की दहाई में भी जारी रहा। इस दहाई में उनकी पहली बड़ी फिल्म सबक थी, जो कि 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म में एस सुलेमान ने गुलकारी के लिए मेहदी हसन, रूना लैला और अहमद रुश्दी की खिदमत ली, जिन्होंने फिल्म की कामयाबी में अपना कलीदी किरदार अदा किया। इस फिल्म में भी ज़ेबा और मोहम्मद अली की जोड़ी जलवागर थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म का सबसे मकबूल गीत खुशबू किसी के प्यार की सांसों था, जिसे मेहदी हसन ने गाया था। किसी के प्यार की 1975 के साल एस सुलेमान की शाहकार फिल्म अनाड़ी रिलीज हुई, जिसे उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया जा सकता है। इस फिल्म में नदीम ने टाइटल रोल किया था, जबकि दीगर कास्ट में शबनम, मुस्तफा कुरैशी और संगीता शामिल थी। अनाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया और डायमंड जुबली मनाने में कामयाब रही। 1975 के साल ही एस सुलेमान की एक और बहुत बड़ी फिल्म जीनत रिलीज हुई, जिसमें शबनम ने टाइटल रोल किया था। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी, जिसमें नदीम, आगा ताले, शाहिद अमीद, नजमा और तमन्ना बेगम शामिल थी। इस फिल्म की सबसे खास बात मेहदी हसन का गाया हुआ लासवाल गीत रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए था, जिसे शाहिद हमीद पर फिल्माया गया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। इनके अलावा मेहदी हसन के कई एक मकबूल गीत एस सुलेमान की फिल्मों के लिए रिकॉर्ड हुए, जिनमें फिल्म मोहब्बत के लिए मेहदी हसन की गजल रंजिश ही सही पूरी फिल्म का मजहर बन गई, जिसे मोहम्मद अली पर फिल्माया गया, जबकि शायरी अहमद फराज की थी। एस सुलेमान ने न सिर्फ फिल्मों की हिदायतकारी की, बल्कि इंडस्ट्री के लिए एक उस्ताद और रहनुमा का भी फरीजा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर ने एस सुलेमान के ज़ेरे साया बतौर मुआवन हिदायतकार फिल्म मोहब्बत रंग लाएगी से आगाज किया, जिसके बाद वो तकरीबन एस सुलेमान की हर एक फिल्म के लिए मुआवनत फराहम करते दिखाई दिए। ये एस सुलेमान की दस्ते शफकत का ही नतीजा था, जिसने सैयद नूर को पाकिस्तान के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की सफों में खड़ा कर दिया था। एस सुलेमान की बतौर हिदायतकार आखिरी फिल्म वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग थी, जिसकी मरकजी कास्ट में शान, नरगिस और रेशम शामिल थी। इस फिल्म के बाद एस सुलेमान के फिल्म इंडस्ट्री के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए थे और वो इस कदर शदीद हो गए कि जिस वजह से उन्हें इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करना पड़ी। एस सुलेमान ने अपने करियर में 48 फिल्मों को डायरेक्ट किया, जिनमें 46 उर्दू और 2 पंजाबी फिल्में शामिल थीं। एस सुलेमान की शादी क्लासिकल डांसर और अदाकारा जरी पन्ना से हुई, जिन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री की तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों को खैराबाद कहकर अपनी पूरी तवज्जो घरेलू फराज की अदायगी में मरकूज कर ली। एस सुलेमान गुज़श्ता कई महीनों से सख्त अलील थे। उन्हें गुर्दों के मर्ज के साथ साथ ज़ियाबतीस ने भी आघेरा था, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता रहा, जहाँ उनका इलाज मुआवजा होता रहा। इस नाजुक मौका पर उनकी शरीके हयात ने उनका खूब साथ दिया और उनकी पूरी तरह से देखभाल की। वफात से 2 दिन कबल एस सुलेमान की हालत तशवीशनाक हद तक बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एस सुलेमान 14 अप्रैल 2021 को गुर्दों की बीमारी के खिलाफ जंग हार गए और दारे फानी से रुखसत हो गए। एस सुलेमान के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा बैरून मुल्क मुकीम है, जो कि बरोज जुमेरात लाहौर पहुंचेगा, इसलिए नमाज जनाजा बरोज जुमा 16 अप्रैल को अदा की जाएगी। एस सुलेमान की वफात पर फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है। एस सुलेमान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वान